सीरिया में नई भूकंप एक्टिविटी दिखाई दे रही है कि जो कि शुरू हुई है बेहद करके। कहर ढाया है। लेकिन तो वहीं इस बीच प्रश्न अब ये रहता आईआईटी है कि कानपुर क्या के प्रोफेसर ने भविष्य दावा किया में है कि भूकंप भारत आएंगे में कि भी नहीं आएंगे, भूकंप आने और की पहले आशंका आ है, चुके हैं जिसको कि नहीं। देखते तो हुए लोगों को सतर्क जो आप रहना यहाँ पे चाहिए। ये देख इसके रहे हैं, मैं साथ इसको ही छोटा करके दिखा रहा सरकारों हूँ को थोड़ा भी सा। इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये जिस पूरी प्रकार हमारी एक से प्लेट है, अभी बीते कुछ जिसको हम दिनों लोग में भी इंडियन प्लेट देश में कहते हैं। अब हिमालय भूकंप के बना कुछ कैसे था, झटके महसूस ये किए एक गए सवाल हैं, तो आता है आगे करके। तो आने हम लोग वाले अगर समय इसको में भी देखें भूकंप तो के झटके देश में महसूस किए जाएंगे, ऐसा आईआईटी के प्रोफेसर जावेद मलिक का दावा है। सर, जिस तरीके से हम लगातार दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप के किस्से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसका क्या कारण समझते हैं आप या मानते हैं? देखिए, कारण तो बहुत ही सरल है, जो कि हम अपने पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं कि ये दो प्लेट्स के टकराव के कारण ये जो भी एनर्जी स्टोर होती है और जो स्ट्रेन डेवलप होता है या स्ट्रेस कह लो, स्ट्रेस डेवलप होता है, तो वो सडन रिलीज होता है। तो उस वजह से ये भूकंप आते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द अर्थक्वेक प्रोसेस, द सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो ये दबाव नियंत्रण बनता रहता है दो प्लेट्स के बीच में। तो ये इसी के कारण ये भूकंप आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली टर्की में कल आया है भूकंप, जो 7.8 मैग्नीट्यूड का था। वो भी इसी वजह से आया है कि दो प्लेट्स के बीच में टकराव हो रहा है, और इस वजह से ये प्रेशर जो है और जो एनर्जी थी स्टोर हुई हुई वो रिलीज़ हुई है। तो ये भूकंप इस तरह के आते रहेंगे, जहाँ पे भी इस तरह की स्थिति है, जहाँ पे दो प्लेट्स टकरा रही है या आपस में पास कर रही है, तो वहाँ पे ये भूकंप आने लाजमी है। तो सर, क्या निकट भविष्य में भारत में भी इस तरह के भूकंप आने की संभावना आप देखते हैं क्या? अब बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले ही इस तरह के भूकंप हमारे देश में नहीं आए हैं। और हिमालय वाला रीजन जो है वो एक्टिव है। हम लोग 3 एरियाज़ जो हैं वो एक्टिव कहते हैं, सेस्मिकली एक्टिव या अर्थक्वेक प्रोन जोन्स, जो कि हम लोग अपनी भाषा में उसको सबडक्शन जोन या कोलिशन जोन कहते हैं। तो हमारे देश में 3 ऐसे जोन हैं, जो कि अंडमान निकोबार एक है जो कि सबडक्शन जोन है, जहाँ पे बड़े भूकंप आए हैं, और जो कि 2004 में आया था, जिसमें सुनामी भी प्रोड्यूस हुई थी। तो इसी तरह से जो है वो अंडमान निकोबार एरिया में सुनामी भी आने की संभावनाएं हैं, और आपका भूकंप भी बड़े आ सकते हैं वहाँ पे, जो कि 9.1 9.2 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था 2004 का। और हिमालय की बात कर लें तो हिमालय में भी 8.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए हैं करके, 8.4 8.1 इस तरह के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए हैं। तो बड़े भूकंप आए हैं वहाँ पे, और फ्यूचर में आएंगे करके। और ये हमारी रीसेंट जो रिसर्च हमने की है उसमें ये दिख रहा है, और भी रिसर्च ग्रुप्स ने काम किया है, उसमें दिखता है कि पिछले 500-600 साल में सेंट्रल हिमालय जो हम लोग कहते हैं सेगमेंट, जो नेपाल से सटा हुआ, अपना कुमाऊँ ले लो, कुमाऊँ और हिमाचल वाला जो एरिया है, वहाँ पे पिछले 500-600 साल में कोई भूकंप आया नहीं, बड़ा भूकंप नहीं आया है। और बड़े भूकंप की हम लोग बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मोर अबाउ 7.5 मैग्नीट्यूड, एंड विच रेंजेस बिटवीन 8.5 और 8.7। तो वो क्षमता है हमारे देश में अवेलेबल है हिमालयन जोन में। तो ये भूकंप वहाँ पे भी आएंगे, बिकॉज वहाँ पे ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन हो रहा है, कोलिशन जोन है वहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव साइस्मिकली एक्टिव जोन है वर्ल्ड में। तो हिमालयन जोन में तो आने की संभावनाएं हैं करके।